नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। कोई पढ़े 13 अध्याय पढ़े, कोई 13 अध्याय, उसका 19 पढ़े ध्यान से, जल्दी से देखो अपनी बाइबल में अपनी बरकत पाने के। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कौन है? कहता वो कह रहा है कि जो लोग प्रभु के वचन को सुनने के बाद भी कहता है विश्वास नहीं करते। मत्ती में क्या लिखा? फिर से पढ़, फिर से पढ़, ध्यान से सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुन परमेश्वर का सुनने के बाद भी नहीं समझता, गया था छीन ले जाता है। जो के मन में बोया गया उस पर क्या वचन सुनाते हैं। अगर आप अपने मन में फैसला नहीं करते, मेरी बात सुनना, कि आप वचन को अगर ध्यान से नहीं पढ़ते, अगर आप पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, उपवास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं और चर्च
बाहर, कहता है उसका पैसा देना, इसका पैसा देना है। कहता है कि तू मेरी नाव में आ जा, मेरे रूम में आ जा, मेरे प्रेयर घर में आ जा। कह रहा तू मेरी बाइबल में आ जा, मेरी बाइबल मेरा नाव है। कहता है कि तू वचन में आ जा। कह रहा और कुछ ना कर, कहता तू शांति पाएगा। और कह रहा आसपास से तेरे सब शत्रु खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक कर्जा वो खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कर्जा उनका बढ़ता है जो बाइबल में नहीं जाते, कर्जा उनका बढ़ता है जो प्रेयर में नहीं जाते। लेकिन अगर आप अपनी आशीष को छीनना चाहते हैं शैतान से, मैं बता रहा हूं जिस दिन मसीह लोगों ने ये कहा, फैसला किया, याद सुनना ध्यान से, जिस दिन आपने ये फैसला किया मैं ताजपुर चर्च में जाऊंगी और मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करवा कर आऊंगी, चाहे मैं चंगी हूं चाहे मैं नहीं हूं, चाहे मैं पहली बार आई हूं चाहे मैं दूसरी बार आई हूं, उसी दिन परमेश्वर पहले ही बार में आपको आशीष दे देता है यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट टाइम ही आपके पास आशीष आ चुकी है लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन शैतान आपको अगले संडे कठोर कर देता है बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए और चर्च जाने के लिए। आप किसी 4 बंदों को गवाहियां नहीं सुनाते और कठोर कर देता है परमेश्वर। अपने मन को कठोर कर लेता है परमेश्वर और स्वर्गदूतों को कठोर कर देता है। कहता है अब इनकी आशीष कहता है 2 साल बाद खुलेगी। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर ने आशीष आपके मुंह खोलने से पहले ही आपको दे रखी है, आपके अंदर है, आपके अंदर पहले ही आशीष छिपी हुई है। जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया उसी दिन आप 100 करोड़ के मालिक हो चुकी हैं। याद रखना आप स्वर्ग के मालिक हो चुकी हैं उस दिन से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपकी आशीष को शैतान आसमान में छीन कर बैठा हुआ है, पकड़ कर बैठा हुआ है। आज हमें क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की और शैतान को डांटने की जरूरत है। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया, भाई ये आशीष दी हुई है कि नहीं, ये आशीष है कि नहीं आपके ऊपर। जिस दिन आप मसीह में आए उस दिन परमेश्वर ने कहा जाओ आज से तुम मेरी संतान हो और तुम मेरे वारिस हो और आज से मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कहता है आज से तुम जो धरती पर बांध दोगे आज से वो बंध जाएगा और जो तुम धरती पर खोल दोगे वो खुल जाएगा। तुम्हारे पास आशीष है, पता ही नहीं है। कहता है आज से खोलो, आज से बोलो कि मेरा बिजनेस खुल जाए, वो खुलेगा आज शाम यीशु मसीह के नाम में। कहता है शैतान ने कठोर कर रखा है। कहता है कि नहीं, कहता है एक भाई आया मेरे पास और वो बोला, कहता पादरी साहब जितनी बार मैं बोलता हूं कि मेरा बिजनेस खुल जाए, कहता मेरा बंद हो जाता है, मेरी दुकान पर एक भी गाहक नहीं आता। कहता पड़ोसियों के गाहक ही गाहक आते हैं। कहता इसलिए मैंने पड़ोसियों का खोलना शुरू कर दिया, अपने लिए बोलना ही नहीं शुरू किया। अपने लिए मैं चर्च में आता हूं और पादरी से खुलवाता हूं। मैंने कहा डरपोक कहीं के, तेरे को कठोर कर रहा है शैतान। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? एक औरत मेरे पास आई अपॉइंटमेंट लेकर और गवाही दे रही थी। वो हमारे चर्च में पहले साउंड लगाते थे। उसकी बच्ची में दुष्ट आत्मा आई और उसने कहा, बोलती है, कह रही पापा मैं जब भी प्रार्थना करती हूं, कहती मेरी लड़की में और ज्यादा दुष्ट आत्मा आ जाती है। मैंने कहा फिर क्या करती है तू? कहती इसलिए हम अपने घर में प्रार्थना वो ऐसे करते हैं, हालेलुया हालेलुया, कुड़ी नू आवाज ना सुने, हालेलुया हालेलुया। डरते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? वो कहते हैं हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया प्रभु कुड़ी तक आवाज ना जावे और नहीं तो चिंगाड़ा मारेगी, भूतड़ी जाग जाएगी। आप आराम नाल प्रेयर करते हैं। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब हैगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा जितना तुम प्रार्थना करोगे जितना दुष्ट आत्मा उखड़ेगी। मेरी बात सुनना कि शेर जो होता है, शेर जो लोमड़ी जो होती है, लोमड़ी, कुत्ते जो होते हैं, कुत्ते जानवर जो होते हैं, वो पहले पहले भौंकते हैं, बहुत भौंकते हैं, बहुत भौंकते हैं। भौंकते हैं कि नहीं? जब आप भाग रहे होते हैं तो कुत्ता भाग रहा होता है आपके पीछे, साइकिल पे चल रहे हैं तो कुत्ता भागता है कि नहीं? कुत्ता क्या करता है? भौं 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 भौं, काफी तेज भागता है और भौंकता भी रहता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है? कुत्ता थक जाता है और बैठ जाता है और आप जीत जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप याद रखना आपके पीछे भी एक कुत्ता लगा हुआ है कि नहीं? वो शैतान है, वो कुत्ता, वो भौंक रहा है आपको। लेकिन आपने क्या करना है? मेरी बात समझ रहे हो? आपको क्या करना है? अगर आपने प्रार्थना बंद कर दिया तो आज ही आपकी टांग पर चक मारने वाला कुत्ता। अपने पड़ोसी को बोलो आज शाम को तेरे को कुत्ता चक मारेगा अगर प्रार्थना नहीं करेगी तो। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आज औरतें तो डर गई और वो सारा दिन करेंगी, ये पादरी ने बोले हालेलुया हालेलुया, शामी सवेरे हालेलुया हालेलुया स्टार्ट है हुण। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ मेरे प्रोफेटिक वर्ड से मैं मुंह से जो निकाल देता हूं हो जाता है। कुत्ता ना काटे, इसलिए आपको क्या करना है? शाम को घर से निकलते ही प्रार्थना करना है। फिर नहीं मुझे कहना आकर ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं, किसी और को कुत्ता काट सकता है। आपने जब घर से निकलो तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। नहीं आती हालेलुया बोलते रहना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? दूध लेने जा रही थी एक औरत,
और वो बोल रही है, कहती पादरी साहब मैं तो प्रार्थना करके गई थी, मैंने कुत्ता क्यों काटिया? मैं कहा कैसे प्रार्थना की तूने? मैंने कहा, कह रही कि परमेश्वर मैं दूध लेने जा रही हूं, मैनू बचा ली, देख ली। मैं कहा पहले ही दस की कि मैनू बचा लिया था, मतलब की है तेनू कुत्ता कट्टन वाला। उसने, मैंने कहा वचन को पूरा नहीं बोला, मैंने वचन में लिखा कि मैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे आने और तेरे जाने में तेरी सुरक्षा करता रहूंगा। हालेलुया। उस औरत ने क्या किया? उसने कहा कि परमेश्वर मैं दूध लेने जा रही हूं और मेरी रक्षा करिए, उसके घर में बहुत सारे कुत्ते हैं। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि कुत्ते उसको सिर्फ दूध वाले के घर में दिख रहे थे, लेकिन वापसी में नहीं दिख रहे थे। उसने यही प्रार्थना किया, वापसी में तो मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुत्ते दिखते नहीं है, लेकिन जब मैं जाती हूं तब मुझे कुत्ते दिखाई देते हैं और मैं उस बात के लिए प्रार्थना करती हूं। और उसने कहा परमेश्वर कि जब मैं जाऊं उस घर में कुत्ते बंधे मिले और मैं सुरक्षित रहूं। उस दिन मालिक ने क्या किया, वो अपने कुत्ते खोल दिए शाम को, और जब वो दूध लेकर अपने घर जा रही थी, कुत्ते उसके पीछे जाके उसको बुड़के मार के खा लिया उस बुढ़िया को और दूध गिर दिया उसका। और से मैं कह रही हाय पादरी दे बच्चे, कहता तेरी भी रब ने नहीं सुनी, साडी भी नहीं सुनी। शिकायत कर रही है, कंप्लेंट कर रही है। मैं उसको बोल रहा हूं कि परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है। कहता है अधूरा काम नहीं करना, अधूरी प्रार्थना नहीं करनी। वचन कहता है वचन में जाओ, इसलिए वचन में भी जाना जरूरी है और प्रार्थना में भी जाना जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं और वचन नहीं पढ़ते। ये औरत प्रार्थना करती थी, वचन नहीं पढ़ती थी, इसलिए इसको पता नहीं है वचन के बारे में। वचन में क्या लिखा भजन संहिता में? कह रहा मैं अब से लेकर कह रहा तेरे हर काम में, तेरे आने में और तेरे जाने में, दोनों में सुरक्षा किया करूंगा अब से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा है चाहे तू कहीं भी जा, कह रहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, जब तू वापिस आएगी तब भी रक्षा करूंगा। बोलो हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मसीह विश्वासी जानते हैं, कहता है प्रार्थना में जाना और वचन में जाना जरूरी है। इसलिए कह रहा है कि आज चाहे वो कैसा भी जानवर हो, कैसा भी प्रॉब्लम्स हो, शैतान आपकी आशीष को कभी नहीं छीन सकता। उस कुत्ते ने क्या किया? उसके दूध को छीन लिया कि नहीं? आपका दूध क्या, आपकी मोटरसाइकिल क्या, आपकी कार क्या, आपके वीजे क्या, आपकी चंगाइयां क्या, शैतान छीनने वाला नहीं, आज बरकत आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन वो लोग जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो पाप नहीं करते, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनकी आशीषों को शैतान को छीनने नहीं देता। जब हम मत्ती की किताब पढ़ते हैं 11 अध्याय उसके 12 में क्या लिखा? कह रहा बलवान बनो, कहता आशीष लेने के लिए मुझसे बलवान बनो, डरपोक मत बनो। बच्ची को चंगा भी कराना है और वो कहती हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए कि इसमें दुष्ट आत्मा और ज्यादा आ जाती है। इसका काम तो बस यही है चर्च में जाए, चिंगाड़े मारे, भा 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 करे और घर में जाके ना करे। घर में प्रार्थना नहीं करते, उनको पता है यहाँ पादरी जब जोर से बोलता है निकल जा, हे उखड़ जा, और उसी समय क्या होता है भूतड़ियां उखड़ जाती हैं। जाओ आज मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूं, अपने घर में जाके बोलो दुष्ट आत्मा निकल जा, देखो पूरे घर की लालटेन जगाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आप डरो नहीं, कहता है आप अपने बच्चों की आशीष को छिनवा रहे हो। अगर आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो कि मैं जितनी बार प्रार्थना करती हूँ कि क्या होता है मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, शैतान आपको डराता है। और बाइबल बोलती है डरपोक लोग मुझे नहीं चाहिए, कहता है स्वर्ग में नहीं आएंगे। वो प्रकाशित वाक्य पढ़ो घर जाकर, क्लियर लिखा करा उसके 21 अध्याय में, कहता है डरपोक स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। कहता है ये बात याद रखना, प्रकाशित वाक्य के 21 के 7 और 8 में लिखा, कह रहा है कि जो कोई जय पाए, क्या पाए? जय पाए। किन पे? अपने विचारों पे, अपने मन पे। कहता है आपके मन में ख्याल आ रहा है कि नहीं यार मुझे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, मुझे विनतियां नहीं करनी चाहिए, आपके मन में ख्याल आ रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या बोल रहा है? कहता है कि आपको ख्याल आ रहा है, आपको डरा रहा है कोई, आपको घबरा रहा है कोई, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत डर, कह रहा है मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। प्रार्थना स्टार्ट कर, विनतियां स्टार्ट कर, वचन पढ़ना स्टार्ट कर। कहता है कि वो काम कर जिससे परमेश्वर पसंद है। कहता है कि परमेश्वर आपको अगर आज पसंद कर लेगा तो याद रखना आज ही आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। अय्यूब का 15 का 34 पढ़ते हैं, कोई पढ़े, और बाइबल बोलती है इस बात के लिए याकूब ने क्या किया? अपनी आशीष को छीन लिया। छीना कि नहीं? याकूब ने क्या किया? अपनी आशीष को छीना परमेश्वर से। उसने प्रार्थनाएं किया, शैतान ने उसको डराया, लेकिन उसने क्या किया? शैतान ने कहा कि परमेश्वर को देखना पाप है और परमेश्वर अगर दिखाई दे
तो वो मर जाता है व्यक्ति, लेकिन उसके दिमाग में एक डर था और परमेश्वर भी आया और उसने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे दिखाई नहीं दे सकता, मैं तुझे अपनी पीठ दिखाऊंगा। बोलो हालेलुया। उसने उसकी पीठ से आशीष पाया। मेरी बात को सुनना कि अगर आप लोग चर्च में आ रहे हैं और आप प्रेयर कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में कोई अद्भुत काम करने वाला है। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और अगर वो अद्भुत काम आप देखना चाहते हैं तो परमेश्वर आज वो दिखाने के लिए तैयार है। आप देखना चाहते हैं वो काम, लेकिन बाइबल बोलती है करें कि गवाही सुनो, कहता है मिट्टी जब कठोर होती है फसल नहीं लगती उसके ऊपर, लेकिन मिट्टी के ऊपर जब हल चलता है और पानी डालते हैं नम्र हो जाता है। कह रहा ऐसे ही आपके ऊपर, कहता जब कठोर हैं, आप कठोर हैं, बाइबल पढ़ने के लिए मन कठोर है, प्रार्थना करने के लिए आलसी है मन, कठोर है, चर्च आने के लिए आपका मन कठोर है, बहाने मारते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि उन लोगों ने अपना मन नम्र कर दिया है और आज ही उनके मन नम्र होते ही, आपकी उपजाऊ भूमि होते ही आपकी आशीषें परमेश्वर वापिस देने वाला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपकी आशीषें आपके पास वापिस आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? यस। हाँ या ना? यस। अपने हाथों को उठाओ और अपनी आशीष को छीन लो, अपनी आशीष को छीनो, अपनी आशीष को छीनो और प्रेयर करो 2 मिनट के लिए। सब प्रेयर करें, जो मांगना चाहते हैं मांगे। मैं बता रहा हूं अपने हृदय को कठोर ना करो कि मेरी पत्नी प्रार्थना करेगी, मेरा बच्चा प्रार्थना करेगा। आज की प्रार्थना के बाद आप एक रिजल्ट देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मुंह खोलकर प्रेयर करें सब। मुंह खोलकर प्रेयर करें सब, मुंह खोलकर। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने प्रेयर किया मैं उनकी आशीष को वापस दिलाता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जानबूझकर कठोर हो जाता है। एलिया के बारे में लोग बोलते हैं कि एलिया बड़ा कठोर था और विधवा की रोटी खा लिया, लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं, बाइबल क्या बोलती है कि एलिया कठोर जानबूझकर हुआ कि ताकि इस विधवा ऊपर के ऊपर दया हो। समझ रहे कि नहीं? कई बार पादरी जब दशमांश मांगता है और दान मांगता है तो लोग कहते हैं कि पादरी बहुत कठोर है। हमने बताया भी कि इस महीने में सैलरी नहीं मिली, लेकिन फिर भी पादरी कठोर है। परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर कहता है इसी में तुम्हारी आशीष छिपी हुई है और वो शैतान से छीन कर मैं वापिस देने वाला हूं जब तुम नम्र बन रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कहता यही बात है, मती में लिखा, कहता है नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कठोर मत बनो, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च आने के लिए कठोर मत बनो, दान दशमांश देने के लिए कठोर मत बनो। जब आप बाइबल के लिखे हुए कानून को मानते हैं, नम्र हो जाते हैं, नम्र। और बाइबल बोलती है वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। याद रखना, सबसे ज्यादा धनी वो लोग होंगे जो ये 5 काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, फास्टिंग करते हैं, चर्च आते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा धनी होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है अपने कठोरपन का हृदय निकाल दो। आज कितने लोग निकाल रहे हैं? कितने लोग कठोर हैं? आपका पति कठोर है, चर्च नहीं आने देता, आपको बाइबल नहीं पढ़ने देता, प्रार्थना नहीं करने देता, लेकिन आप कठोर मत बनो। आप प्रार्थना स्टार्ट करो, परमेश्वर आपकी आशीष के साथ आपके पति को भी चर्च लेकर आने वाला अगले संडे। बोलो हालेलुया। कह रहा ये गवाही है। टीचर क्या करता है? टीचर अपने बच्चों को वर्किंग देता है। क्या करता है? वर्किंग देता है। स्कूल में जितने लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? जब प्रिंसिपल और टीचर क्या देते हैं? काम देते हैं कि नहीं? होमवर्क मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? अपने हाथों को उठाओ जितनों को होमवर्क मिला है। स्कूल में कभी होमवर्क किया? लेकिन कुछ लोग स्कूल में होमवर्क नहीं करते, वो अपनी मम्मी से करा के ले जाते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं होमवर्क नहीं करता था। पहले मैं बड़ा अच्छा लिखता था होमवर्क। पहले मैं मैडम देती थी कि होमवर्क करके लाना है, मैं बड़ा अच्छा सा लिखता, बहुत अच्छा लगा था। 4 घंटे में सिर्फ मैं 5 अक्षर लिखता था, उसको सजा सजा के लिखता। एक पेज में 5 घंटे में लिखता था और मैं सोचता था मैडम वेरी गुड देगी। लेकिन एक दिन गलती से मैडम ने मुझे क्लास में मिनीटर बना दिया और जब मैं मिनीटर बना
तो मैडम के पीछे खड़ा होता था और मैडम कॉपी चेक करती थी। जब वो कॉपियां चेक करती तो ऐसे करती थी। कॉपियां कैसे चेक करती थी? वो देखती कहीं और थी और कॉपियों पर टिक्के लगा रही होती थी। मैंने कहा बेवकूफ हैं वो लोग जो होमवर्क बड़ा अच्छा अच्छा करके लाते हैं। मैडम तो देखती नहीं है और टिक्का मारी जा रही है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? और मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने भी कीड़े मोड़े मार के उसको कॉपियां देनी शुरू कर दी। और मैडम ने क्या किया, सारे कॉपी पे टिक्के मारे। जब मेरा नंबर आया उसको अच्छे से चेक किया, कहती मॉनिटर आज से तो मॉनिटर नहीं है, पीछे बैठा कर। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हुआ? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको चर्च में पादरी होमवर्क देता है कि नहीं, घर जाके प्रार्थना करना, लेकिन पता करते हैं ले ले चर्च विच ही कर ली अपा प्रार्थना। लोग बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, होमवर्क कहां करते हैं? शाम को खेलना है क्रिकेट, शाम को कंचे खेलने हैं, स्कूल में बैठे बैठे होमवर्क कर देते हैं। कर देते हैं कि नहीं? हाँ या ना? और घर जाके मम्मी हम तो स्कूल से होमवर्क कर लाए। लेकिन जो होमवर्क आपको स्कूल में मिला है वो स्कूल में करना है, जो क्लास वर्क है वो उस क्लास में करना है, जो होमवर्क घर का है वो घर में करना है, जो बिजनेस का होमवर्क है वो बिजनेस में करना है। इसलिए नेमिया को कहा, कहता है कि जा अपने अपने घर पर अपने अपने बिजनेस पर पहरवे बिठाओ, अपने अपने स्थान पर प्रार्थना करो, होमवर्क पूरा करके लाओ। कहता है कि 52 दिन के अंदर आशीष खोलूंगा मैं तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप होमवर्क क्या करते हैं, आप बच्चों को मत सिखाओ। ये बच्चे क्या करते हैं स्कूल में ही कर लिया। जनानियां क्या करती हैं, कौन करेगा घर जाके फास्टिंग, ਇੱਥੇ ही अन्नी फास्टिंग कर लो। आज मैं अन्नी प्रार्थना कर लियांगी, शाम को खराड़े मार के सोवांगी, शाम को सपने में भूतड़ी आएगी 2 चंड मारेगी और फिर बोलती है पादरी साहब मैं तो प्रार्थना करके सोई सी, मैंने भूतड़ी ने चंड क्यों मारी? क्योंकि तूने होमवर्क नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब आप बाइबल यहाँ पढ़ते हो, वचनों को लिखा करो, ये क्लास वर्क है। कुछ लोग बोलते हैं, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं पड़ोसी को, जब मैं करता था, मैं बता रहा हूं, मैं बोलता था, मैंने कहा चलो लिखता रहे मैडम क्या बोल रही है, और वो लिखता रहता था। मैंने कहा बाद में उसका मैं पेज फाड़ लेता और घर ले जाता और लिख के मैं बोलता अब तो दोबारा लिख लियो इसको, और वो संडे अगले दिन आकर बेचारा करता था। यहां पर लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, जब बोलते हैं वचन चल रहा होता है तो डायरी में नोट नहीं करते, बाइबल में नोट नहीं करते, और बाद में फिर वो ढूंढते फिरते हैं। वो यहां पर होमवर्क नहीं करते, जो आपको बताया जाता है आप यहां पर करो। कहता है जो घर पर दोबारा जाकर होमवर्क मिला है आपको कि आप यही वचन घर पर जाकर पढ़ना, और यही प्रार्थना जो विषय आज प्रार्थना का परमेश्वर ने आपको दिया है आप घर जाकर करना, होमवर्क पूरा करके लाना। अगले संडे गवाहियां आने वाली है, लाओगे कि नहीं? आपने देखा किसी को मिलता है वेरी गुड, है ना, किसी को मिलता है गुड, किसी को मिलता है वेरी पुअर, गंदा, बहुत गंदा। जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनको वेरी पुअर मिलने वाला इस हफ्ते में, आमीन ना बोलना। जो लोग प्रार्थना करेंगे घर जाकर और यहां बैठकर, उनको वेरी गुड मिलने वाला इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप जंग जीतने वाले हैं, आप उस दौड़ में खड़े होने वाले हैं जिसमें पौलुस खड़ा हुआ। वो कह रहा है कि वो आप जीतोगे, कह रहा है वो जो जय पाए वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? धन, सोना, चांदी, कह रहा चंगाई, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल में लिख दिया पहले मेरा होमवर्क पूरा करो। कहता पहले पाप पर जय पाओ, विचारों में जय पाओ, कह रहा पहले अपनी आत्मा को तैयार करो, कह रहा जय पाओ। आप सुबह प्रार्थना नहीं करते, मन नहीं कर रहा, शाम को प्रार्थना नहीं करते, मन नहीं कर रहा, चर्च नहीं आना मन नहीं कर रहा, फास्टिंग नहीं करते मन नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है पहले जय पा, मन पर, अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर खड़ा हो और प्रार्थना कर। सुबह 6 बजे प्रार्थना कर, शाम को 8 बजे कहता प्रार्थना कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जय पा पहले प्रार्थना करने पर। आपने आलसी मन पर, अपने विचारों पर जय पा, कह रहा है इसी हफ्ते में वेरी गुड मिलने वाला, वेरी गुड। कहता आपको स्टार मिलेगा अगले हफ्ते यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे प्रार्थना भी करते हैं और होमवर्क भी पूरा करते हैं उनको स्टार मिलने वाला, वेरी गुड। सारे बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर की लाइट हैं और इस हफ्ते में मैं भविष्यवाणी करता हूं कुछ लोग स्टार बनने वाले हैं, खुशखबरी आने वाली है। जो लोग आज घर जाकर प्रार्थना करेंगे याद रखना, और जो लोग आज मेरे चर्च के लिए दुआ करेंगे और वहां के रसगुल्ले खाएंगे याद रखना, पवित्र आत्मा बोल रहा हूं उनको स्टार मिलने वाला और वेरी गुड मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आज क्या करना है? यहां कठोर क्यों हुआ परमेश्वर? अगर आपको लग रहा है मेरा परमेश्वर कठोर है, कैंसर नहीं जा रहा, आप एम्बुलेंस में आए हैं, आपके शरीर में डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा कल। क्यों? परमेश्वर से बने हुए हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर कठोर है आपके लिए। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है।
अगर परमेश्वर को नम्र बनाना है, अपनी आशीष को लेना है, तो आज छीन लो, आज घुटने टेक लो और अपने हाथ को उठा लो और परमेश्वर को बोल दो कि परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं और मैं इस समय पवित्र आत्मा तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस हफ्ते में मैं अपनी आशीष को लेकर रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस महीने में मेरी आशीष आएगी, इस महीने में मेरी गवाहियां आएंगी, इस महीने में आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके लोग छुड़ाए जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, अय्यूब के चैप्टर देखो 15 के 34 में क्या लिखा। क्या लिखा? क्योंकि उनको प्रताप का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। 15 का 34। क्योंकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ बनना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या लिखा? कह रहा भक्तहीन के परिवार से कुछ भी नहीं होने वाला। यहां लिखा कि भक्तहीन लोग बांझ हो जाएंगे, बांझ। कह रहा है जो भक्त नहीं है, कह रहा है जो प्रार्थना नहीं करते, जो आराधना नहीं करते, जो चर्च नहीं आते, जो वचन को नहीं सुनते, कह रहा वो भक्तहीन लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते। कहता है उनके काम बांझ हो जाएंगे, उनकी औरतें बांझ हो जाएंगी, उनके बच्चे पढ़ाई में बांझ हो जाएंगे। कहता है उनके लिए परमेश्वर का मन कठोर हो जाता है, उनके घर में फैक्ट्रियां काम नहीं खुलते, दुष्ट आत्मा से आजाद नहीं होते, आज भी कैंसर नहीं, आज भी बीमारियां नहीं गई। क्यों? क्योंकि वो लोग आज भी कहता है कि वो भक्तहीन है। कहता है बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है इस बात के लिए कह रहा है जब उसी समय एलिया एक विधवा औरत के घर में गया और उसने जाकर कहा, कहता बात सुन, कहता है तेरे घर में जो 8 रोटी मुझे दे खाने को। उसने कहा कि मेरे घर में थोड़ी सी रोटियां मेरे बच्चों ने खानी है। कहती मेरे पास नहीं है, बहाना मार रही थी। लेकिन उसने कहा, कठोर हो गया, उसने कहा तेरे बच्चे भूखे मरे तो मरे, कह रहा तू मुझे दे पहले, मुझे। कहता तू मुझे दे। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? और उस समय क्या हुआ? उसी समय जब उन लोगों ने उसको खाया, उसने खाया, उसने दे दिया। आज पास्टर क्या करता है? बोलता है दशमांश देना, दशमांश देना। लेकिन औरतें क्या बोलती हैं? पास्टर जी इतने कठोर ना बनो, आपको हमने समस्या बताई तो है कि मेरे पति को इस साल सैलरी नहीं मिला और इस साल हमारी कोई कमाई नहीं आ रही, हम घाटे में जा रहे हैं। और पादरी क्या बोलता है? कहता नहीं नहीं, फिर भी आप बीज बो, फिर भी आप पंखे के लिए दान करो, फिर भी आप चर्च के लिए आप दान करो, टेंट के लिए दान करो। कठोर हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, कहता है कि जब तक ये देंगे नहीं, कहता दोगे तो दिया जाएगा। कहता है यहाँ पर ऐसे ऐसे काम करने वाले, ऐसे ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। कहता है जब आप परमेश्वर के डिसिप्लिन को मानते हैं, आज ही स्वर खुलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब उसने खाया तो क्या हुआ? दया हुई उसके ऊपर। पहले लोग बोल रहे थे, कह रहे कितना कठोर पादरी है एलिया, और औरत कितनी दयालु है, इसने दया कर दी। कह रहे बेचारा भूखा था पादरी, भूखा था भविष्यता, तूने इसको रोटी खिला के बहुत अच्छा काम कर दिया, तूने दया कर दी इसके ऊपर। औरत को शाबाशी दे रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, कहते दया विधवा ने नहीं की उसके ऊपर, दया एलिया भविष्यता ने की उसकी रोटी खाकर। क्यों? अगर वो रोटी ना खाता तो वो अपने बच्चों को उस आटे में जहर मिलाकर मारने वाली थी उस रात। क्योंकि परमेश्वर आपको बोल रहा है, कहता है अगर आप यहाँ पर आपका 1-5 रुपया भी यहाँ इस मिनिस्ट्री में आता है तो याद रखना परमेश्वर आने वाले जहर से, आने वाली मौत से, आने वाले कैंसर से, आने वाली बीमारियों से आपकी सुरक्षा कर रहा है इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बातों को सुन रहे हो कि नहीं? आपका बोया हुआ बीज, आपका आया हुआ समर्पण, आपका पढ़ना, आपका बाइबल करना, आपका प्रार्थना करना, आपका चर्च आना आपको मौत के जंग से बचा रहा है, उन बीमारियों से बचा रहा है, आपको प्रमोशन दे रहा है इस हफ्ते में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता है आपको अपनी आशीष को छीनना है, कहता है लेकिन प्रार्थना करो। परमेश्वर की बातों को जो नहीं मानते वो भक्तिहीन लोग, और वो बांझ हो जाते हैं, उनके काम बांझ हो जाते हैं, वो रुकते हैं काम उनके। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर के डिसिप्लिन को नहीं मानते, इसलिए उनके काम आज भी फैक्ट्रियां बंद हैं आज भी, क्योंकि वो दशमांश नहीं देते, आज भी वो काम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो अगर वो आज दशमांश देते हैं और प्रार्थना करते हैं, आज वो परमेश्वर के कामों को मानते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
कह रहा मच्छर किसके ऊपर बैठता है? मच्छर उस तालाब के ऊपर बैठता है जहां पानी रुकता है उसके ऊपर बैठता है, लेकिन जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तब मच्छर उसके ऊपर नहीं बैठता। याद रखना, बीमारियां जब बैठती हैं, कर्जे परेशानियां जब आती हैं, जब आपकी प्रार्थनाएं बैठ जाती हैं, आप रुक जाते हैं। पहले आप चलते थे, फिर आप थक गए, आप खड़े हो गए, फिर आप खड़े हुए, फिर बैठ गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप प्रार्थना करो, फिर आप मेरी तरह चलने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप फिर से चलने वाले हो। आपकी प्रार्थनाएं अगर रुकेंगी तो मच्छर नहीं, शैतान बैठेगा, बीमारियां बैठेंगी, समस्याएं बैठेंगी। लेकिन अगर आपकी रोज डेली कुछ मिले ना मिले, लेकिन मसीह लोगों का जीवन है वो रोज प्रार्थनाएं करते हैं, रोज विनतियां करते हैं। मेरा परमेश्वर बोल रहा है एक भी मच्छर उनके ऊपर बैठने वाला नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात को सुनो, जब मच्छर आपके पास घूंघू कर रहा होता है और आप बीजना लेके यूं यूं करते हैं, मच्छर बैठता है आपके ऊपर? जब मच्छर का बीजना कहता बंद हो जाता है, मच्छर यहां पर आकर बैठता है। बैठता है कि नहीं? जब प्रार्थनाएं रुकती हैं तब पतरस परेशानी में गिरा। आज याद रखना, मसीह लोग कहता है कि चाहे कुछ मिले ना मिले, सुबह दोपहर शाम, कहता है दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना करना स्टार्ट किया, वचन पढ़ना स्टार्ट किया, और क्या हुआ? परमेश्वर ने आने वाली मुसीबत से, शेर से बचा लिया। मैं बता रहा हूं, वही शेर कोई कैंसर बनकर आ सकता है किसी के जीवन में, पथरी, रसोली। अगर आपको शेर लग रही है, कोई बीमारी या कर्जा, तो मेरा परमेश्वर उस खड्डे में से आपको अपने वचन के द्वारा बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप बाहर आने वाले इस हफ्ते में फिर से यीशु मसीह के नाम में। आप किसी परेशानी में या कर्जे में, आप बाहर आने वाले यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बाहर आना चाहते हैं? तो अपनी प्रार्थना को बंद न करना। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। एक बार गांव में क्या हुआ? कि मैं खेल रहा था और खेलते खेलते क्या हो गया? देखते हैं जब मच्छर, बहुत सारे मच्छर ऊपर आ जाते कि नहीं? जब मैं खड़ा हुआ तो क्या हुआ? मैं इधर चल रहा, उधर चल रहा, तो मच्छर मेरे ऊपर आ रहे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? और उसी समय मच्छर देखते हैं आप आते हैं, और मैंने क्या किया? मैंने एक लड़के को पकड़ा और उसके फटाफट 7 चक्कर काट दिए दौड़ के। और जब मैंने काटे और मैं भाग गया, और मच्छर क्या हुआ? मच्छर सारे के सारे उसके ऊपर आ गए। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? कहता कि अगर अपनी प्रार्थना को आप पास शुरू कर देंगे, मैं कह रहा हूं वो बीमारियां शैतान के पास ही वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जे वही वापिस जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। वो समस्याएं वही जाने वाली यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप चक्कर नहीं लगा रहे। आप क्या चक्कर लगाते हैं पता है? आप चक्कर लगाते हैं फेरों में। 7 चक्कर फेरों में लगाए कि नहीं? घर में लड़ाइयां झगड़े। लेकिन इजराइलियों ने क्या किया? 7 चक्कर यरीहो की दीवार के लगाए और वो दीवार गिर गई है। आज प्रार्थना में चक्कर लगाओ, चर्च में चक्कर लगाओ। आज मैं कह रहा हूं कि वो दीवार, वो मच्छर खत्म होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जहां से जादू टोनाया वहीं जाने वाला है। और परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि आज याकूब के घराने को आशीष है, यहूदा के घराने को आशीष है। एक भी जादू टोना इनके घराने पर नहीं चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। याद रखना, खुश हो जाओ, एक आशीष दे रहा हूं। कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप सुरक्षित है। प्रार्थना करने वाले लोग हाथों को उठाओ और चर्च तारीफ करे यीशु मसीह की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इतनों मेरी बात समझ में आई। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और इसी समय परमेश्वर आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और इस समय प्रार्थना करेंगे। बोलो कि परमेश्वर मैं आज से मैं प्रार्थना करूंगा। मैं आज से इसी समय पवित्र आत्मा जी बाइबल पढ़ूंगा। मैं सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करूंगा। मैं संडे चर्च आऊंगा। मैं अपना होमवर्क पूरा करके आऊंगा। मैं अपनी आशीष को छीन लूंगा शैतान से। आज कहो, मेरे पीछे कहो कि मैं अपनी आशीष को छीन लूंगा शैतान से। मैं अपनी आशीष को छीन लूंगा शैतान से। बोलते रहो, बोलो कि मैं आज जय पाऊंगा प्रार्थना करने में। जो शैतान मुझे प्रार्थना नहीं करने देता, मैं जय पाऊंगा, मैं करूंगा। जो मुझे बाइबल नहीं पढ़ने देता, मैं बाइबल पढ़ूंगा। जो मुझे चर्च नहीं आने देता, जो मेरे विचारों में